नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम के पेपर फर्स्ट का टॉपिक दिल्ली सल्तनत एवं रणथंबोर, और इन दोनों के मध्य संबंध को हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले दिल्ली सल्तनत एवं अजमेर के संबंध हम पढ़ चुके हैं। हिस्ट्री का टॉपिक रहेगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रणथंबोर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए, जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो उसका पुत्र होता है गोविंदराज, उसको भारी कर के बदले मोहम्मद गोरी जो है अजमेर का शासन जो है दे देता है। लेकिन हर राज कौन होता है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो है भाई होता है, यानी कि गोविंदराज का चाचा होता है। वो उसे क्या करता है, अजमेर से खदेड़ देता है युद्ध में, और फिर गोविंदराज क्या करता है, रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना करता है। तो गोविंदराज जो है कौन है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र, और ये रणथंबोर में चौहान वंश का संस्थापक बनता है। किस शासक को हराकर इल्तुतमिश ने रणथंबोर पर अधिकार किया? तो देखिए, किस शासक को हराकर इल्तुतमिश ने रणथंबोर पर अधिकार किया? तो वल्हण जो है, वल्हण को हराकर इल्तुतमिश ने रणथंबोर पर अधिकार किया था। वल्हण कौन था? ये गोविंदराज का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट है, रणथंबोर के किस चौहान शासक का इल्तुतमिश की सेना के साथ संघर्ष हुआ जिसमें वह विजयी रहा? तो वीर नारायण जो है, इसका इल्तुतमिश के साथ क्या होता है, संघर्ष होता है, जिसमें वीर नारायण जीत जाता है। लेकिन इल्तुतमिश क्या करता है, एक षड्यंत्र के जरिए इसकी हत्या करवा देता है। वीर नारायण के पश्चात रणथंबोर का शासक कौन बना? वाघभट्ट बना। कौन बना? वाघभट्ट बना। किसके बाद? वीर नारायण की मृत्यु के पश्चात रणथंबोर का शासक वाघभट्ट बना। तो इल्तुतमिश की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद वाघभट्ट जो होता है वो रणथंबोर पर वापस से पुनः अधिकार कर लेता है। ठीक है। नेक्स्ट है, वाघभट्ट के समय किस दिल्ली सुल्तान ने रणथंबोर पर डेरा डाला? तो वाघभट्ट के समय रजिया सुल्तान जो है इसने रणथंबोर पर डेरा डाला था। देखिए, रजिया सुल्तान का एक तुर्क सेनापति था जिसका नाम था मलिक कुतुबुद्दीन हसन। ठीक है, ये सफल नहीं हो सका था, डेरा जरूर डाला था रजिया सुल्तान के तुर्क सेनापति मलिक कुतुबुद्दीन हसन ने, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। किस चौहान शासक के समय बलबन ने रणथंबोर पर अधिकार किया? तो बलबन ने किसके समय पर अधिकार किया? जय सिम्हा के समय ये चौहान वंश का शासक था, और इसके समय में रणथंबोर पर आक्रमण किया बलबन ने। हमीर देव चौहान के शासनकाल का समय क्या था? तो 1282 से 1301 ईस्वी तक का समय जो है वो हमीर देव चौहान का है। हमीर रासों के लेखक कौन है? जोधराज हैं हमीर रासों के लेखक। हमीर देव चौहान के दरबारी कवि कौन थे? दरबारी कवि की बात करें तो दरबारी कवि थे विजयादित्य। हमीर हट के लेखक कौन थे? हमीर हट के लेखक थे चंद्रशेखर। हमीर महाकाव्य के लेखक कौन हैं? हमीर महाकाव्य के लेखक हैं नयन चंद्र सूरी। तो देखिए, हमीर रासों के लेखक तो जोधराज हैं, हमीर देव चौहान के दरबारी कवि जो थे वो विजयादित्य थे, और हमीर हट के लेखक कौन है? हमीर हट के लेखक हैं चंद्रशेखर, और हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? नयन चंद्र सूरी। हमीर देव चौहान अपनी किस नीति के लिए प्रसिद्ध थे? तो इनकी नीति थी हट करने की और शरण देने की नीति की वजह से ये प्रसिद्ध थे। हमीर देव चौहान ने सर्वप्रथम किसे हराया था? सबसे पहले भीमरस के शासक अर्जुन को हराया था हमीर देव चौहान ने, भीमरस के शासक अर्जुन को। हमीर ने उज्जैन के किस प्रसिद्ध शासक को हराया था? तो परमार वंश के शासक थे राजा भोज परमार, इनको हराया था हमीर ने, ये उज्जैन के प्रसिद्ध शासक थे। हमीर ने अपने जीवन काल में कितने युद्ध लड़े? 17 युद्ध लड़े थे, जिसमें से 16 युद्ध तो ये जीत गए थे, लेकिन अंतिम युद्ध जो है 17वां युद्ध वो अलाउद्दीन खिलजी से हार गए थे।
जलालुद्दीन खिलजी का हमीरदेव चौहान से युद्ध कब होता है? तो 1291-92 में युद्ध होता है और इस युद्ध में हमीर जो है वो जीत जाता है। जलालुद्दीन का सेनापति होता है तुगलक खां, उससे युद्ध होता है। ठीक है, जबकि हमीर का जो होता है गुरदास सैनी वो मारा जाता है। नेक्स्ट है, किसका कथन है कि रणथंबोर जैसे 10 दुर्गों को भी मैं एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता? तो जलालुद्दीन खिलजी का कथन है कि रणथंबोर जैसे 10 दुर्गों को भी मैं एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। हमीर से हारने के पश्चात उसने ऐसा कहा। हमीर का अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध कब होता है? 1301 ईस्वी में युद्ध होता है अलाउद्दीन खिलजी से। हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध का कारण क्या था? तो देखिए, इन दोनों के मध्य युद्ध का कारण था कि हमीर द्वारा खिलजी का जो मंगोल विद्रोही थे मोहम्मद शाह और के हबरू, इन दोनों को शरण देने की वजह से हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस ग्रंथ के अनुसार मोहम्मद शाह व अलाउद्दीन खिलजी की मराठा बेगम चिमना में प्रेम था? तो हमीर हट जो है ये बताता है कि जो मोहम्मद शाह था और अलाउद्दीन खिलजी की मराठा बेगम चिमना जो है उन दोनों में प्रेम था, ये हमीर हट कहता है। और ये दोनों ही सुल्तान यानी कि अलाउद्दीन खिलजी को मारना चाहते थे। नेक्स्ट है, राजस्थान का प्रथम साका कब हुआ? तो राजस्थान के प्रथम साके की बात करें तो राजस्थान का प्रथम साका 1301 ईस्वी में हुआ। रणथंबोर के 1301 ईस्वी के युद्ध में हमीर के सेनापति कौन थे? तो भीम सिंह और धर्म सिंह थे। देखिए, राजस्थान का जो पहला साका हुआ है वो 1301 ईस्वी में हुआ है। किसके समय में? रणथंबोर में, हमीर के समय में। और 1301 का जो ये युद्ध होता है इसमें हमीर के सेनापति होते हैं भीम सिंह और धर्म सिंह। भीम सिंह मारा जाता है। रणथंबोर के 1301 के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन होते हैं? उलुग खां और नुसरत खां। नुसरत खां इसमें मारा जाता है। ठीक है, और उलुग खां जो होता है इसको खिलजी जो है रणथंबोर का दुर्ग सौंप देता है। हमीर के वे सेना नायक जो अलाउद्दीन खिलजी से जा मिले थे, तो रणमल और जो रतिपाल होता है ये अलाउद्दीन खिलजी से जा मिलते हैं, हमीर के सेना नायक होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो हमीर है वो युद्ध में हारता है इन दोनों की वजह से। और जब ये युद्ध खत्म हो जाता है और अलाउद्दीन खिलजी जो है वो इन दोनों को भी युद्ध के पश्चात मार देता है। ठीक है, रणमल और रतिपाल को। किस महाकाव्य से पता चलता है कि हमीर ने अपना सिर भगवान शंकर को अर्पित किया? रानी रंग देवी और पुत्री पद्मला ने जल जौहर किया। तो देखिए, जब 1301 में रणथंबोर पर हमला होता है तो रानी रंग देवी जो कि हमीर की पत्नी होती हैं और पुत्री पद्मला ये जल जौहर कर लेती हैं और हमीर जो है वो भगवान शंकर को अपना जो सिर है वो अर्पित कर देता है। ये पता लगता है हमीर महाकाव्य से। हमीर की छतरी या 32 खंभों की छतरी या न्याय की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो रणथंबोर दुर्ग में है। और जब ये हमीर की मृत्यु हो जाती है उसके बाद रणथंबोर की जो चौहान शाखा है उसकी समाप्ति हो जाती है। नेक्स्ट है, आज कुफ्र का गढ़। कुफ्र का गढ़ यानी कि धर्म विरोध का गढ़ या किला इस्लाम का घर हो गया, ये कथन किसके हैं? रणथंबोर को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के कथन होते हैं। ठीक है, आज कुफ्र का गढ़ किसका घर हो गया? इस्लाम का घर हो गया। तो इतिहास में शब्द किसके हैं? अलाउद्दीन खिलजी के। कौन सा कवि रणथंबोर के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ था? अमीर खुसरो जो है वो रणथंबोर के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। हमीर के कोटिय जन यज्ञ में, कोटिय जन यज्ञ जो है ये अश्वमेध यज्ञ जैसा ही होता था और इस कोटिय जन यज्ञ का राजपुरोहित कौन था? विश्वरूप था। अंतिम प्रश्न है, अकबर ने 1569 में रणथंबोर पर घेरा डाला परंतु किस कछवाहा शासक के प्रयासों से सुरजन सिंह हाड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो मान सिंह जो है
इनके प्रयासों से सुरजन सिंह हाड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। तो ये दिल्ली और रणथंभौर के चौहानों के मध्य का जो है संबंध था। नेक्स्ट हम वीडियो देखेंगे दिल्ली सल्तनत और मेवाड़ के संबंध में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।